जय हिंद बच्चों। आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी एनडीए के चांस खत्म हुए हैं और वो बच्चे फर्स्ट ईयर से ही सीडीएस मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं या सीडीएस की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो बिना कोचिंग के आप सेल्फ स्टडी से बेटा सीडीएस मैथ्स को तैयार कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से देखना है, किस बुक से आपको ये पढ़ना है, क्या नहीं करना है, इन सभी बातों के मैं आपको आज जवाब दूंगा बेटा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा है जाके उसको देखें बेटा। सीडीएस मैथ्स के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जाके देखें। अब देखो बेटा, अगर आप सीडीएस की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सीडीएस के एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखो सीडीएस के एग्जाम में बेटा 3 पेपर होंगे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीएस। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और बेटा टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। और यहाँ पे बेटा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी और 2 घंटे का आपका इसमें जो है टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर हम बात करें इंग्लिश की, देखो इंग्लिश में बेटा टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का होता है और ये भी टोटल 100 मार्क्स का होगा पेपर। जीएस में भी बेटा सेम 120 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होने वाला है। 0.8 का आपका जो यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग सब में सेम होगा और टाइम ड्यूरेशन भी सब में सेम है। अब वो बच्चे जो एयरफोर्स, जो आईएमए और जो आईएनए की बेटा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स एक एक्स्ट्रा एज होता है। लेकिन जो बच्चे ओटीए की तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ बेटा इंग्लिश और जीएस का पेपर देना पड़ता है। आईएमए वालों को, एयरफोर्स वालों को, आईएनए वालों को ये तीनों पेपर देने पड़ते हैं, इसीलिए उन बच्चों के पास मैथमेटिक्स का एक एज होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीडीएस मैथमेटिक्स को हम कैसे तैयार करेंगे, किस बुक से पढ़ना है। तो सबसे पहले जो बहुत बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर हम किस बुक से पढ़ें। देखो बेटा, अगर बुक की बात करें, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर और या फिर अगर आप सेकंड ईयर में हैं, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कैसे बच्चे हैं। अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं और अगर आपको थोड़ा सा अगर बेटा इंटेलेक्ट अच्छा है तो आप जा सकते हैं आरडी शर्मा के साथ। 9th और 10th क्लास की बेटा आरडी शर्मा से आप स्टार्ट करो और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि सीडीएस के लिए बेटा आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग के लिए आप जो है 9th-10th क्लास की आरडी शर्मा से पढ़ें, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें और जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एक बार फिर आप बेटा जो है आर एस अग्रवाल से जो सीडीएस मैथ्स की आती है एशन की, आप इससे बेटा उसको सोल्व करें। मैं फिर बोल रहा हूं ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन मैं ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनका बेस कमजोर है, जिनको अपना पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर आपने इन दोनों बुक्स को अच्छे से पढ़ लिया बेटा, आप सीडीएस के एग्जाम में 30+ स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आप सभी बच्चों को पता है 30+ से बेटा आज जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको टारगेट करना है 50+, आपको टारगेट करना है 60+। इसके बाद क्या करें? ठीक है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद बेटा आपको सोल्व करना है पास्ट ईयर्स, PYQs। ठीक है, अब इसके लिए बहुत बच्चों के मन में आता है कि सर क्या हम दिशा वाली बुक को हम खरीद लें। देखो बेटा, आप खरीद सकते हो लेकिन इसमें बहुत ज्यादा गलतियां हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस के आंसर इसमें गलत दे रखे हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप एक फ्रेशर हो, आप अभी अपने स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका मोरल क्या हो जाएगा कि डाउन हो जाएगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको क्या करना है बेटा, यूपीएससी की वेबसाइट से जाओ। ठीक है, पिछले जितने भी आपको वहां से पेपर मिल रहे हैं मैथमेटिक्स के, उनको आप डाउनलोड करो, उनको सोल्व करना स्टार्ट करो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो बुक्स मैंने आपको बताई है ये सिर्फ अभी बेटा आपके बेसिक्स के लिए है। अपना बेसिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आरडी शर्मा, आरडी शर्मा के बाद आप आ जाओ आर एस अग्रवाल पे, और इन दोनों के बाद आपको सोल्व करना है पास्ट ईयर्स। ठीक है, बिना कोचिंग के बेटा आप सीडीएस मैथ्स को तैयार कर सकते हैं। अब देखो, जिन बच्चों ने एनालिसिस वाला बेटा वीडियो देखा है उनको मैंने ये समझाया था कि सीडीएस मैथ्स कैसे स्टार्ट करना है। पहले आप समझते हैं। अगर बेटा हम सीडीएस मैथ्स की बात करें तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आएगा अरिथमेटिक और दूसरा इसमें आता है एडवांस। ठीक है, और बेटा सीडीएस के एग्जाम में आपको ये ध्यान देना है कि अरिथमेटिक का जो वेटेज होता है बेटा लगभग 30% होता है, और सीडीएस के एग्जाम में जो 70% वेटेज होता है वो आपका एडवांस होता है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया और लगना है कि आपको एडवांस पे काम करना है। एडवांस का मतलब ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, ठीक है, और सॉर्ट ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि जो उसका एडवांस वर्जन होता है। ठीक है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, अगर आपने इन पे कमांड कर लिया तो ये 70% वेटेज आपका बेटा कवर हो सकता है। कहाँ से करना है अभी मैंने बताया, क्योंकि अभी बेटा फर्स्ट सेकेंड ईयर में है
आपको सबसे पहले बेटा कंप्लीट करना है 9th और 10th क्लास का आर डी शर्मा। ठीक है, थ्योरी भी है उसमें या क्वेश्चंस भी हैं, और इसकी बेटा दो बुक आती है, एमसीक्यू की बुक अलग आती है, कॉन्सेप्चुअल वाली अलग आती है, दोनों को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आप आ जाओ आर एस अग्रवाल पे, और उसके बाद आपको करना है पास्ट ईयर्स। अब अभी भी बेटा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये लगता है कि सर अगर हम बुक से पढ़ना नहीं चाहते हैं तो हम कैसे पढ़ें। देखो बेटा, अगर आप फ्री में आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर मैंने एक नया बैच शुरू किया है जिसका नाम है बेटा लक्ष्य CDS 2.0, जिसमें मैं कंप्लीट एडवांस मैथमेटिक्स आपकी डाल रहा हूं। और उसी चैनल पे, ठीक है, वहीं पे बेटा मैंने CDS के, ध्यान से आप सुनो बेटा, CDS के PYQs के वीडियोस भी मैंने उसमें अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। तो अगर आपने बेटा 9th-10th क्लास का, अगर आपने 9th-10th क्लास के आर डी शर्मा को बेस से पढ़ा है, अगर आपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और अगर आप पास्ट ईयर करना चाहते हैं तो बेटा आप 3i लर्निंग पे जाओ। ठीक है, और वहां पे जो मैंने पास्ट ईयर्स बेटा सोल्व कराए हैं मॉडर्न अप्रोच के साथ, आपका एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए था, वो वहां से आपको सीखने को मिल जाएगा। एंड इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बेटा कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और यहीं पे मैंने एक नया बैच स्टार्ट कराया बेटा एडवांस के लिए, जिसमें हम सारा कुछ बेटा कंप्लीटली आपको हम फ्री पढ़ाने वाले हैं। तो आप उन वीडियोस से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी बेटा फर्स्ट ईयर में ना, तो ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है कि पहले आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें। बेस स्ट्रॉन्ग होगा आर डी शर्मा से, उसके बाद आप सीधा सोल्व करें पास्ट ईयर्स। पास्ट ईयर्स कहाँ से करना है बेटा, मैंने सारे वीडियोस डाले हुए हैं, जाके देख लो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट पे कमांड करना है बेटा, आप जाओ, जो बैच हमने अभी स्टार्ट किया है जिसमें एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं, वो वहां से आप अपनी एडवांस मैथमेटिक्स कंप्लीट करो। उसके अलावा बेटा कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट CDS मैथ्स को बेटा फोड़ सकते हो, पहली बार में आप 60+ स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा हम इसमें इतना ही रखने वाले हैं। आप सभी से मैं मिलूंगा बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।